यूक्रेन पर रूस के कब्जे की जंग तेज हो गई है। राजधानी कीव में रूसी सेना लगातार हमला कर रही है और दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। इसी दौरान यूक्रेन के खार्किव में गोली लगने से भारतीय छात्र की मौत हो गई है। अभी भी ऐसे कई छात्र हैं जो यूक्रेन में अलग अलग रहते हैं और फंसे हुए हैं। ऐसे में यूक्रेन में रहने वाले यूपी के भी छात्रों का अपने परिवार से संपर्क नहीं हो पा रहा है। यूक्रेन में फंसे मेरठ के छात्र अजीम खान का बीते 3 दिनों से अपने परिवार से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिससे उसके माता पिता बेहद परेशान हो रहे हैं। मेरठ के हुमायूं नगर के रहने वाले आईए खान के बेटे अजीम इमानी यूक्रेन में एमबीबीएस की 5वें सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि यूक्रेन में हालात बिगड़ने पर अजीम 25 फरवरी की रात रोमानिया यूक्रेन बॉर्डर तक किसी तरह पहुंचा था और उसके बाद से ही बेटे से संपर्क टूट गया है। उन्होंने कहा है ना ही बात हो रही है, ना ही उसकी शक्ल दिख रही है। उसके दोस्तों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। बता दें कि अजीम की छोटी बहन आयशा लखनऊ में डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। भाई से संपर्क टूटने के बाद आयशा खुद को रोक ना सकी और मेरठ अपने घर चली आई। पूरा परिवार अपने बेटे की सलामती के लिए दुआ कर रहा है। बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की लड़ाई शुरू होने के बाद विदेश मंत्रालय ने भारतीय छात्रों को जल्द से जल्द वहां से निकल जाने की एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि छात्र वहां से निकलकर ट्रेन या फिर अन्य किसी भी माध्यम से सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं। मेरठ से यूपी न्यूज के लिए वसीम खान की रिपोर्ट। मेरा नाम आईए खान है। आपका बेटा यूक्रेन में क्या कहना चाह रहे हैं आप, ये बताइए। बस कहना तो कुछ नहीं चाह रहा मैं, बेटा मेरा यूक्रेन में पढ़ाई कर रहा है। अजीम खान नाम है उसका और उसका अभी आफ्टर 1 मंथ 4 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। और जैसी कंडीशन है अभी आप सभी को पता है कि वहाँ पर जो वार छिड़ी हुई है, तो लास्ट 3 डेज से कोई कांटेक्ट में नहीं है। क्योंकि जैसे वहाँ से बताया था कि पोलैंड बॉर्डर पे, रोमानिया बॉर्डर पे जाएं और वहाँ से आपको यहाँ पर इंडिया में लाया जाएगा। तो 25 की नाइट को बेटा ने मूव किया था रोमानिया बॉर्डर के लिए और फिर बीच में काफ़ी ट्रैफिक जाम था। तो जिस व्हीकल से वो एक ग्रुप निकला था उन्होंने वहाँ से उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो ना आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते थे। फिर नियर अबाउट 10 किलोमीटर वो बाई फुट गई। फिर उस टाइम उसने बेटे ने बताया कि हम 10 किलोमीटर चल कर के आए हैं, अभी यहाँ पर आकर के पूरा हजूम लगा हुआ है और अब यहाँ से कोई मूवमेंट नहीं है आगे का। और अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा बॉर्डर पे, एक एक दो करके निकाल रहे हैं। अभी काफ़ी डिस्टेंस पे है बॉर्डर भी और अभी यहाँ ठंड भी माइनस में टेम्परेचर है और लेटरिन बाथरूम का कोई है नहीं और ना ही खाने पीने का है। तो मैंने उसको थोड़ा सा शाबाशी दी, मतलब कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, बाकी सब आपके साथ हैं तो हिम्मत हारना नहीं, ठीक है। और बाकी जैसी भी प्रॉब्लम है उसको अपने साथ हिसाब से उसको हैंडल करो और बाकी जैसे भी कांटेक्ट हो कांटेक्ट बराबर बनाए रखना। वो इतनी बात हुई थी 25 की नाइट में, बस उसके बाद से कोई कांटेक्ट हुआ नहीं है। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। हाँ 3 डेज होने। किस तरीके से किसी प्रशासन से आपने सहायता ली? नहीं, किसी प्रशासन से कोई सहायता नहीं ली है। ऐसे 1-2 रिपोर्टर आए थे आप ही की तरह, तो उनसे बातचीत वगैरह हुई थी। बाकी हम न्यूज़ बराबर कंटिन्यू देख रहे हैं। तो न्यूज़ में ये चीज़ तो क्लियर है कि भाई सभी बॉर्डर के लिए चल रहे हैं। अभी तो पहले इंडियन के लिए बोला था कि भाई एज़ पर रूल आप चलिए एम्बेसी के थ्रू या अपने एजेंट के थ्रू, तो स्टार्टिंग में तो सब ने फॉलो किया और जैसे ही सडनली ये हुआ कि भाई बॉर्डर के पास जाना, तो फिर वो बल्क में पब्लिक वहाँ से निकली। हर एक कंट्री का स्टूडेंट था, इंक्लूडिंग यूक्रेन के भी कुछ जाने होंगे। बस अभी यही है कि हमारा तो यही है कि गॉड से प्रे है और हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चे का जल्दी से जल्दी हमारे साथ कांटेक्ट हो। बाकी जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया अभियान की भी वहाँ से जल्दी बच्चों को लेकर के आना है, तो थैंक्स गवर्नमेंट के लिए प्लस मोदी जी के लिए, क्योंकि अभी उन्होंने दोबारा मीटिंग रखी है, 4 मिनिस्टर भी भेजे हैं। तो अपनी तरफ से उनकी तरफ से पूरी कोशिश है। तो कोशिश में कहीं भी कमी नहीं है, ना उधर से बच्चों की भी कमी थी, क्योंकि जब पढ़ाई चल रही थी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। ये ऐसा हो सकता है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन ये चीज़ अभी हो गई है। तो अभी किसी को दोष देने से कि भाई ऐसा करते तो ऐसा हो जाता है, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, काश ऐसा कर लेते, काश पहले आ जाते, या गवर्नमेंट हमारी पहले कर लेती, या और ज़्यादा फ्लाइट भेज दी, ऐसा कुछ नहीं, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं। सिचुएशन जो है वो करंटली है, उस करंटली को
रिकवर किया जाएगा। बाकी न्यूज़ में कहीं से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई है, किसी को कोई इंजरी हुई है या ऐसा कुछ हुआ है। तो इस चीज़ के लिए हम थोड़े से अपने आप को समझाए हुए हैं। बाकी जो बच्चे की मदर हैं, दादी हैं, बच्चे हैं, ये इनको थोड़ा सा फीलिंग है। ये तो आप जान सकते हैं किसी का कोई बच्चा है तो और पेरेंट्स के साथ क्या गुजरती है, तो वो वर्डों द्वारा बताया नहीं जा सकता। लेकिन हमारी तो यही प्रे है कि भाई जितनी वहाँ बच्चे बसे हुए हैं, जिनके माँ बाप हैं, वो सब शांति बनाए रखें और उम्मीद करते हैं और दुआ करें कि वो जल्दी से जल्दी वापस आएंगे। और तो मैं यही कहना चाहूँगा।